हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर मेनिया में स्वागत है। 55 एक्सरसाइज मैंने वॉइस चेंज का जो चैप्टर 14 में है एक्सरसाइज 55 उसका मैंने 4 वीडियो बनाया था जो मैं अपलोड कर चुका हूँ। उसको आप लोग पढ़ लें, पहले समझ लें, वहाँ से समझ लेंगे तो आपको ये 56 एक्सरसाइज समझने में सहूलियत होगा, ईजी होगा। उसको ज़रूर देखें 4 वीडियो को। जो 55 एक्सरसाइज के अंतर्गत आता है उसका 4 वीडियो है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 हमारे चैनल पर अपलोड है। आप उसको ज़रूर देखें और मैं वीडियो बनाया हूँ और जो बेसिक आइडिया चाहिए वो वहाँ पर मैं दिया हूँ, वो आप एक बार देख लेंगे अच्छी तरह से तो ये समझने में सुविधा होगा, आसानी होगा। वो देख लें फिर इसको भी देखेंगे तब। तो मैं आगे स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 56 जो चैप्टर 14 का ही एक्सरसाइज है वॉइस चेंज का। तो इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि इस एक्सरसाइज में भी एक्सरसाइज 55 में लगाए गए नियमों का पालन करना होगा। हाँ, इस एक्सरसाइज 56 में ध्यान देकर पहचान लेना होगा कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट कौन कौन क्या है और जो वाक्य है किस टेंस से बिलोंग करता है। ये भी जो है प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करेगा, बट 3 जो होते हैं प्रेजेंट टेंस के वॉइस चेंज में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, तीनों इसमें भी मिक्स रहेंगे। आपको करना है और हम एक के बाद एक नियमता बताते हुए आगे बढ़ेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो और समझ में आएगा, बढ़िया समझ में आएगा। तो जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन एक्टिव वॉइस का और आंसर पैसिव वॉइस का है। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार। तो यहाँ पर हिंदी क्या ऑब्जेक्ट है, तो हिंदी लिख देंगे पहले। हिंदी एक लैंग्वेज, एक वचन है, इसीलिए ही लगाएंगे। हिंदी स्पीक V1 है, उसका भीतरी स्पोकन होता है, स्पोकन लगाएंगे। और बाय पीपल नहीं लिखेंगे, बाय पीपल नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ जो है बाय पीपल ऑड हो जाएगा। ये बात तो क्लियर है कि बिहार में बोला जाता है हिंदी, ये बात क्लियर है, इसलिए बाय पीपल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप लिख देंगे केवल इन बिहार। मैंने कहा से करेंगे, हिंदी इज स्पोकन इन बिहार। ये नंबर 1 हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है, वी कीप द बटर हेयर। वी कीप द बटर हेयर, तो द बटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट में चला जाएगा। द बटर इज केप्ट बाई अस, ब्रैकेट में है बाई अस, आप दे सकते हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं। नंबर 3, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज। गुड न्यूज क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट के स्थान में लिखाएगा। गुड न्यूज ये भी एक वचन है, इसीलिए इसका प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर जो है एक्सपेक्ट जो है V1 है, ये पैसिव वॉइस में V3 बन जाएगा, तो एक्सपेक्टेड हो जाएगा। पैसिव वॉइस में जो आएगा वर्ब ना, हमेशा ही V3 आता है, इस बात का आप ख्याल रखें। और जो 3 वाक्य जो मैंने बताया 1, 2, 3, ये सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं, आप पहचानिए इसको। इसमें किसी में भी इज आर एम नहीं है, हेल्पिंग वर्ब। और वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म में V1 में है, V5 में भी रह सकता है, लेकिन V1 ही में यहाँ पर है। बात क्लियर है, प्रेजेंट का ये वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, somebody has broken my glass। माई ग्लास ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट चलाएगा माई ग्लास, और हैज है तो हैज बीन हो जाएगा, हैज बीन एक वचन है, ग्लास हैज बीन ब्रोकन, भीतरी यहाँ है, भीतरी यहाँ भी है, इस तरह से हो जाएगा माई ग्लास हैज बीन ब्रोकन। लेकिन आपका somebody यहाँ लगेगा नहीं, बाई somebody नहीं लगेगा, somebody, anybody, anyone, someone, ये सब नहीं लगता है, जो है बाई प्रयोग नहीं होता है। ये क्या है, अंडरस्टूड है, अननोन भी है। तो हैज, ये जो आपका टेंस क्या हुआ 4 नंबर का वाक्य का टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसका, जो मैं 55 में बता चुका हूँ, अच्छी तरह बताया हूँ, आप ध्यान देंगे तो समझ में और से आएगा। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 5 में, समवन हैज स्टोलन माई पेन।
माई पेन ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट का स्थान में आ गया। माई पेन हैज बिन, हैज है तो हैज बिन लगाएंगे, क्या है, एक वचन है, हैज बिन स्टोलन भी3 है, भी3 स्टोलन। अब बाई समवन नहीं लिखेंगे क्योंकि ये भी अंडरस्टूड और अननोन है। तो इस तरह से आपका ये जो है 5 वाक्य का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हुआ। तो आगे हम देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, someone has left the bag in the garden। तो जो यहाँ पर द बैग है वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सभी के स्थान में आ जाएगा, द बैग ऐसी बात में सभी के स्थान में आ जाएगा द बैग, द बैग। और यहाँ पर क्या है, हैज, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हैज बिन लगता है, हैज बिन। और जो है लेफ्ट जो है भी3 है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये वाक्य है, भी3 लेफ्ट है, यहाँ भी3 लेफ्ट यहाँ भी रहेगा, हैज बिन लेफ्ट। और जो बचा है कॉम्प्लीमेंट इन द गार्डन, उसको लिखेंगे इन द गार्डन। बाय नहीं लगाएंगे क्योंकि समवन भी उसी प्रकार से आता है जिसकी जरूरत यहाँ पर पैसिव में नहीं पड़ती है। हम लोग समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, ये सब बातों का हम लोग डिनाई करते हैं, इसको छोड़ते हैं, लिखते नहीं। तो ये आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट लगा के आपका हो गया इन द गार्डन। नंबर 7 है, नो वन हैज सीन दैट मैडमैन फॉर 10 days। हाँ, तो क्या है यहाँ पर, द मैडमैन ऑब्जेक्ट है, ये चला आएगा पहली बार में, सब्जेक्ट का स्थान पर आ जाएगा द मैडमैन। सिंगल नंबर एक वचन है इसीलिए हैज बीन हैज लगाएंगे। और चूंकि ये जो है नो है, निगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का, इसीलिए यहाँ पर हम लोग लगाएंगे हैज नॉट। अब बिन लगता ही है, बिन लगा देंगे। और वर्ब का थर्ड फॉर्म सीन यहाँ भी दिया हुआ, वहाँ भी सीन हम लोग भी लगाएंगे, शीन। कॉम्प्लीमेंट में क्या है, 14 days, 14 days लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, दे आर वॉचिंग यू, दे आर वॉचिंग यू। तो यू ऑब्जेक्ट सभी का में आ जाएगा, यू साथ में लगता है आर, और इंग लगा है वॉचिंग, तो इंग का होगा बिंग, और वॉच क्या आ जाएगा वॉच्ड, और दे का आ जाएगा बाई देम। इसको भी आप लिख के ब्रैकेट में डाल सकते हैं क्योंकि ये प्लूरल नंबर में है, सब प्लूरल नंबर में दे है, वी भी जहाँ से आया है वहां भी है, तो प्लूरल नंबर में ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि एक्टिव वॉइस के वाक्य में समवन, नो वन, अननोन फैक्ट है, इसलिए इसके पैसिव वॉइस में एजेंट नहीं रहेगा, बाई का प्रयोग करके एजेंट नहीं लिखेंगे। तो आपका जो है ये आज तक हुआ। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। और जो एक्टिव वॉइस में वाक्य दिया गया है वो है, someone has broken the door of my house, someone has broken the door of my house। तो जो है यहाँ पर द डोर जो है ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में चलाएगा द डोर, द डोर ऑफ माई हाउस, ये पूरा सब्जेक्ट है, द डोर ऑफ माई हाउस पूरा सब्जेक्ट है, सॉरी पूरा ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट में चलाएगा द डोर ऑफ माई हाउस। और यहाँ पर हैज ब्रोकन है, यानी परफेक्ट टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो हम लोग क्या करेंगे, हैज बीन हम लगाएंगे यहाँ पर, हैज बीन ब्रोकन। और समवन नहीं लगाएंगे, ये नहीं लगाया जाता है, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी नहीं लगाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, एवरी वेयर पीपल रिस्पेक्ट अ लर्न्ड मैन। तो जो है अ लर्न्ड मैन जो है वो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ चलाएगा अ लर्न्ड मैन, और एक वचन लगाएंगे, एक वचन है तो इसीलिए इज लगाएंगे, इज। रिस्पेक्ट का क्या होता है, रिस्पेक्टेड। और जो बच्चा है कॉम्प्लीमेंट वर्ड जो है वो है एवरीवेयर, एवरीवेयर क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ लिख देंगे एवरीवेयर। लेकिन
पीपल नहीं लिखेंगे, क्योंकि विद्वान हर जगह क्या होते हैं, सम्मान किए जाते हैं। विद्वानों का सम्मान हर जगह होता है, ये इसका मीनिंग हुआ। तो इसमें जो है ना पीपल वर्ड देने की जरूरत नहीं है। पीपल यहाँ से हम लोग बाय ला पीपल लिखेंगे नहीं, इसको अंडरस्टूड माना जाता है, अंडर कंसिडरेशन चलता है वाला मैटर, पीपल नहीं देंगे। ठीक है, ये वाक्य हो गया कि अ लर्न मैन इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। नेक्स्ट नंबर 11, इन आवर कंट्री वी एक्सप्लॉइट द पुअर। ठीक है, इसमें क्या हुआ, द पुअर जो है ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो आएगा। द पुअर का मीनिंग है यहाँ प्लूरल नंबर से होता है, गरीब लोग, गरीब नहीं गरीब लोग, द लगा देंगे तो गरीब लोग हो जाएगा, तो गरीब लोग इसीलिए आर। एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइटेड भी हो गया, और बाई अस, वी से अस हो गया, बाई अस। और जो कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड है इन आवर कंट्री, ये अन्य पद है, कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट है, इसीलिए इसको लिखेंगे इन आवर कंट्री, इससे इसका प्रेजेंस बनेगा। नंबर 12 में आते हैं, दे आर रिपेयरिंग द रोड। द रोड ऑब्जेक्ट से सरेटर में आ जाएगा, द रोड एक वचन है इसलिए इज, और यहाँ पर रिपेयरिंग, इंग का बिंग हो गया, रिपेयर का भी3 रिपेयर्ड, और बाय दे का देम, बेगम लगा देंगे बाय देम, क्योंकि ये बहुवचन है, प्लूरल नंबर में ये सब अस, दे, देम, ये सब का थोड़ा सा लोप रहता है। लिख सकते हैं, लिख के ब्रैकेट में डाल देंगे। Someone has picked my pocket. My pocket क्या है, ऑब्जेक्ट है, my pocket, और ये प्रेजेंट का वाक्य हैज है तो हैज बीन हो जाएगा, हैज बीन, और पिक्ड का भी3 पिक्ड होता है तो पिक्ड यहाँ लिख देंगे। अब बाय समवन नहीं लिखेंगे, ये भी अंडरस्टूड है, अंडर कंसिडरेशन है, इसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से आप का नेक्स्ट सेंटेंस है कि वी यूज दिस रूम ओनली ऑन सम स्पेशल ओकेजन, सम ओकेजन्स। ठीक है, तो क्या हुआ, दिस रूम जो है यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोग लिख देंगे, द रूम लिख देंगे। ठीक है, और किस टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट और डिफरेंट टेंस का वाक्य है। दिस रूम एक वचन है इसीलिए ई लगाएंगे, और जो यूज वर्ड आया है यूज कर लिखेंगे भी3। अब बाय अस लिख सकते हैं, वी का बाय अस लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिस रूम इज यूज्ड बाय अस। अब इसका बाद क्या बचा, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या बचा, ओनली ऑन द सम, ओनली ऑन द सम स्पेशल ओकेजन्स, कुछ खास मौका पर जो है वो रूम का यूज होता है, इसका हिंदी मीनिंग हुआ। सॉरी। तो इस तरह से आपका जो है शुरुआती ही चीज में आप पहचान लें कि दिस रूम क्या है, ऑब्जेक्ट है, यूज क्या है, V1 है, वी क्या है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हो गया दिस रूम, दिस रूम से में यहाँ आ गया, दिस रूम इज यूज्ड बाय अस। ये जो मेन है यहाँ तक दिस रूम तक, इतना ही आपका काम का खास चीज हुआ, जिसे आपको चेंज करना पैसिव वॉइस के लिए कि दिस रूम इज यूज्ड बाय अस, इतना का हुआ हो गया, यहाँ तक बाय रूम तक, दिस रूम तक हो गया। अब बाय जो बचा तो वह ओकेजन का बात है, ओनली ऑन सम स्पेशल ओकेजन, वो लिख देंगे ओनली ऑन सम स्पेशल ओकेजन, ओकेजन लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 40 नंबर। 50 नंबर जो है, एवरीवन नोज दिस वेरी वेल। तो इसमें क्या हुआ, एवरीवन क्या है, सब्जेक्ट, नोज क्या है, V5, प्रेजेंट का वाक्य है V5, और दिस क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो क्या लिखेंगे इसका, दिस इज नोन, दिस इज नोन क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है, दिस इज नोन, और बाय एवरीवन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब कॉम्प्लीमेंट वर्ड लिख देंगे वेरी वेल, दिस इज नोन वेरी वेल। ठीक है,
हेलो माय स्टूडेंट्स, आपका जो है 15 तक बताया था मैंने, 16 नंबर बताने जा रहा हूँ। और उसमें वाक्य जो दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में वो है इस तरह से है कि नो वन हैज सेड एनीथिंग अबाउट इट। ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो इसमें जो है आपका एनीथिंग क्या है? ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट के सामने चला जाएगा, सब्जेक्ट के सामने लिख देंगे एनीथिंग। और उसके बाद में जो है आपका हैज सेड है तो हैज बीन सेड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर नो वन है, नो के लिए निगेटिव वर्ड नॉट लगेगा, क्या जाएगा? एनीथिंग हैज नॉट बीन सेड, सेड V3 है, हैज नॉट बीन सेड अबाउट इट। ठीक, एनीथिंग हैज नॉट बीन सीन, सॉरी सीन नहीं, सेड है V3, सेड अबाउट इट, अबाउट इट। नेक्स्ट है 17 नंबर, नेक्स्ट है 17 नंबर, वी आर डूइंग नथिंग अगेंस्ट यू। तो नथिंग है ये हो गया ऑब्जेक्ट, के स्थान में लिखेंगे नथिंग, स्टूडेंट नंबर हो गया इसलिए इज। और यहाँ पर डूइंग है, डू वर्ब है, इंग लगा हुआ है तो ये V4 हो गया। और हम और सुविधा के लिए बताया जा रहा है कि इंग है इसलिए आप यहाँ पर बिंग लगाएंगे। नथिंग इज बिंग, और डू को कहा जाता है डू का डन, V3 डन होता है। नथिंग इज बिंग डन अगेंस्ट, अगेंस्ट यू कॉम्प्लीमेंट हुआ वर्ड, अगेंस्ट यू। अब बाई अस लिख सकते हैं, ब्रैकेट में डाल देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 18, दे प्रेज मोहन फॉर हिज ऑनेस्टी। दे प्रेज मोहन फॉर हिज ऑनेस्टी, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मोहन ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ में लिखेंगे इसको मोहन, एक नाम एक वचन है इसीलिए ई लगाएंगे। प्रेज यहाँ पर है तो प्रेज लिखेंगे, V3 लिखेंगे। ये जो 18वां वाक्य है कैसा वाक्य है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। इजारम है ही नहीं, V1 फॉर्म में वर्ब है प्रेज, प्रेज कहा जाएगा प्रेज्ड हो गया। मोहन इज प्रेज्ड, हाँ किसके लिए प्रेज किया जाता है? फॉर हिज ऑनेस्टी, फॉर हिज ऑनेस्टी कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड हुआ, कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे यहाँ पर फॉर हिज ऑनेस्टी। और बाई देम, दे है सब्जेक्ट, दे जो ऑब्जेक्ट की जगह में चला जाएगा बाई देम, दे से बाई देम हो गया। इस तरह से आप लोग का जो है ये जो वीडियो आपका 18 तक बनाए हैं ये पार्ट 1 था, और पार्ट 2 और आगे वीडियो बनाएंगे भी। और पार्ट 1 का वीडियो में जो बताया मैंने, समझाया, आपको अवश्य अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल इंग्लिश ग्रामर मेनिया को सब्सक्राइब करें, या आपको वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। कहीं कुछ कन्फ्यूजन है तो उसे हमें सूचित करें कमेंट में लिख करके, मैं उसको अवश्य कन्फ्यूजन दूर करूँगा। हाय बाय, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में।